बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पर। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद के जो सियासी हलके हैं उसमें जोड़ तोड़ की ख़बरें भी आ रही हैं और जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। और जो जोड़ तोड़ है वो इस वक्त नए चेयरमैन सेनेट के हवाले से है। हुकूमत कोशिशें कर रही है अपना चेयरमैन सेनेट लाने के लिए, और तहरीक इंसाफ के अपने अंदर हलकों में से भी कुछ लोग हैं जो नए चेयरमैन सेनेट बनने के लिए ख्वाब देख रहे हैं। ऐसे में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के हलके भी अपने नए चेयरमैन सेनेट बनाने के हवाले से कोशिशों में मसरूफ़ हैं। और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जानिब से एक डिमांड की गई है, एक नई चाल चली गई है, और उस चाल के जवाब में उसका जो इम्पैक्ट पहला आ रहा है वो पीपल्स पार्टी की वजह से पीडीएम का जो इत्तेहाद है वो एक बार फिर ख़तरे से दो चार हो चुका है। और ये जो ख़तरा है वो इस वक्त इस लेवल का है कि कोई भी जमात अपनी पोजीशन से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और जो मामलात हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, आपके इल्म में है सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इंतखाबात मार्च के पहले हफ्ते में होने जा रहे हैं। पहल तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और JUI जमात उलमा इस्लाम यानी कि पाकिस्तान में जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात है, जो कि इस वक्त PDM के वो सरबराह भी हैं, उनकी जानिब से एक शोशा छोड़ा गया कि हम तमाम असम्बलियों से रिज़ाइन करने लगे हैं, और जब हम रिज़ाइन करेंगे तो सेनेट इंतखाबात नहीं हो सकेंगे, और अगर सेनेट इंतखाबात नहीं हो सकेंगे तो तहरीक इंसाफ की जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक अक्सरियती जमात वो बनने लगी है उसका सिलसिला हम रोक देंगे। पहल उन्होंने ये ऐलान किया, शायद होमवर्क मुकम्मल नहीं किया था। मैंने अपनी हर वीडियो में यही कहा था कि तमाम असम्बली से अगर ये लोग रिज़ाइन कर भी जाते हैं तो इलेक्शन तो जो एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है सेनेट ऑफ पाकिस्तान का, गो के इलेक्टोरल कॉलेज इस वक्त चारों सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली है। एक असम्बली अगर टूट जाती है या फिर कुछ उसके मेंबरान रिज़ाइन कर जाते हैं तो जो असम्बली बच जाएगी, मौजूद होंगे, वो सीटें उनका फ़ैसला कर देंगे। हाँ, अगर कोई असम्बली मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है, जैसे सिंध असम्बली ख़त्म हो सकती है, तो फिर जब असम्बली वापस आएगी तो फिर वो नए जो मेंबर्स आएंगे फिर वो सेनेट की जो सीटें हैं उनको फिल कर देंगे। तो किसी सूरत भी और किसी तौर पर भी असम्बलियों से जो रिज़ाइन का मामला है वो पूरा नहीं हो सकता। याद होगा आपको जब 2018 के इंतखाबात हुए थे, मार्च 2018 के सेनेट इंतखाबात, तो उस वक्त भी आलमोस्ट यही सिचुएशन थी, बड़ी डिबेट्स चल रही थी। मैंने एक टीवी चैनल के लिए नौकरी करने के लिए इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ पर जो इंटरव्यू करने वाले शख्स थे उन्होंने भी मेरे से यही सवाल किया था, क्या अगर उस वक्त, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो PTI की थी, तो बाकी जगहों पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोग थे, तो वो कह रहे थे कि अगर PTI खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तोड़ देती है तो सेनेट इंतखाबात नहीं होंगे। तो मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि सेनेट इंतखाबात उस वक्त भी होंगे, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेजेस डिफरेंट हैं, और जो इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पर इंतखाबात करवा देगी। और यही सिचुएशन इस वक्त भी पैदा हुई। तो मैंने यही शुरू से ही कहा, और बाद में मौलाना फजलुर रहमान हूँ या फिर PDM की दीगर जमातें हूँ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या फिर दीगर छोटी मोटी जो जमातें PDM के में हिस्सा हैं, शामिल हैं, उन्होंने भी फिर यही बात मानी, और उनके जो लीगल माइंड्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन कानून हैं, उन्होंने यही बताया कि जो आप कह रहे हैं कि असम्बलियाँ एक असम्बली तोड़ेंगे तो बाकी असम्बली पर इलेक्शंस नहीं होंगे, तो वो गलत है। और अगर आपके मेंबर्स रिज़ाइन कर भी जाएंगे तो तहरीक इंसाफ को 2/3 मेजॉरिटी जो है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में मिल जाएगी, तो आप कॉस्ट लूज़ करेंगे, सारे मामलात आपको नुकसान में जाएंगे। लिहाजा फिर PDM ने यू टर्न लिया, और यू टर्न लेने के बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। फिर ये कहा कि 31 जनवरी जो है वो हुकूमत की आखिरी तारीख होगी, आर होगा पार होगा, ना आर हुआ ना पार हुआ, और सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान हो गया। लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट बामर मजबूरी की जा रही है, क्योंकि PDM के जो अपने हामी जो लोग हैं, तज्ज़िया निगार हैं या उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो उनके ऊपर बहुत तनकीद कर रहे हैं। कहते हैं कि आप लोग इमरान खान को यू टर्न कहते हैं, आप लोग तहरीक इंसाफ के ऊपर ये तनकीद तो करते हैं कि वो बात से मुकर जाते हैं, लेकिन आप अपनी बात के ऊपर स्टैंड ही नहीं कर रहे। तो फिर बामर मजबूरी मरता क्या ना करता, यही किया, ऐलान कर दिया कि हम 26 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी करेंगे और लॉन्ग मार्च करेंगे। अब 26 मार्च को कितने दिन के लिए आएंगे, इस हवाले से भी मशावरत का सिलसिला शुरू हो चुका है। JUI की जो तंजीम है उसने अपने तौर पर, उसका आज इजलास भी हुआ है, उसमें भी उन्होंने काफ़ी सारे मामला तय कर लिए हैं। 2019 में जो
पीडीएम का लॉन्ग मार्च आया था 2000, मौलाना फजलुर रहमान आज़ादी मार्च जब लेके आए थे, तो उसके हिसाब से ही ये सारे मामला दोबारा किए जा रहे हैं और उसी तरह से ही सारे किए जाएंगे और बाकी पीडीएम की जमातों से एतमाद में लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन उनके अंदर इस वक्त रिफ्ट की सिचुएशन बनी हुई है वो नए चेयरमैन को लेकर है, क्योंकि पीपल्स पार्टी चाहती है कि जो चेयरमैन सेनेट है वो पीपल्स पार्टी को मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बनेगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो पीपल्स पार्टी अपोजिशन में की जमातों में से देखें तो उसमें से जो बड़ी जमात होगी सेनेट में वो पीपल्स पार्टी होगी। तो पीपल्स पार्टी चाह रही है कि चेयरमैन सेनेट हमें मिल जाए और पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी है, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं, साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं वो, तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि ये सीजन पॉलिटिशियन है, सीजन किस्म के, वो उनको पार्लियामान चलाने का तजर्बा भी है और सब जमातों को वो एक्सेप्टेबल भी हैं। लिहाजा चेयरमैन सेनेट के लिए हम चाहते हैं कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी है उनको लाना चाहिए। अब यूसुफ रज़ा गिलानी, आप लोग सोचेंगे कि यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट में मेंबर कैसे बनेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें इस्लामाबाद से एडजस्ट कराया जाएगा, लेकिन जो नंबर गेम है वो यही बता रही है कि इस्लामाबाद की जो दोनों सीटें हैं वो हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ हासिल कर जाएगी और उसके ऊपर भी पीटीआई के 2-3 लोग जो हैं इस्लामाबाद से नज़रें जमाए बैठे हैं। एक तो जो चाहते हैं कि इस्लामाबाद से मैं सेनेटर बन के आऊँ वो डॉक्टर बाबर रमान है, वो अपनी कोशिशों में मसरूफ़ हैं, एक आध की और शख्स भी हैं। तो पीपल्स पार्टी का प्लान ये है कि जब पीडीएम ने मिलकर इलेक्शन लड़ने का प्लान बना लिया है तो यूसुफ रज़ा गिलानी को पंजाब की नशिस्त के ऊपर जो पीपल्स पार्टी के 7 या 8 MPs हैं वो उनको सपोर्ट करेंगे और साथ में मुस्लिम लीग नून के लोग भी सपोर्ट करेंगे। लगभग 41 से 42 जो MPs हैं उनका अगर वोट यूसुफ रज़ा गिलानी को पड़ेगा तो फिर यूसुफ रज़ा गिलानी या फिर पीपल्स पार्टी अपना एक सेनेटर पंजाब से बनवा सकती है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। तो पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि आप हमें यहाँ पे सपोर्ट करें, हम आपके उम्मीदवार को खैबर पख्तूनख्वा में सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारी कुछ नशिस्तें मौजूद हैं। तो इसके ऊपर बातचीत चल रही है और हो सकता है आगे चलकर ये बातचीत फाइनलाइज भी हो जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून फ़िलहाल इसके ऊपर इनकारी है और वो पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि हम यूसुफ रज़ा गिलानी को नया उम्मीदवार चेयरमैन सेनेट का लाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं कि परवेज़ रशीद जो कि साबिक वफाकी वज़ीर भी रहे हैं और सेनेटर अब वो सेनेटरशिप का भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है, लिहाजा जो नया चेयरमैन सेनेट हो वो परवेज़ रशीद को ही होना चाहिए और उनका एक स्टांस है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, नवाज शरीफ के करीब हैं, मरीम नवाज़ के भी बहुत करीब हैं, लिहाजा उनको नया चेयरमैन सेनेट होना चाहिए। और उन्होंने जब परवेज़ मुशर्रफ का कू हुआ था तो उस वक्त भी उन्होंने बड़ी मारें सही थी जमहूरियत के लिए और उन्होंने बड़ी सज़ाएँ भुगती थी और इस वजह से वो नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के बड़े करीब भी हैं, लिहाजा उनको बनाना चाहिए। पीपल्स पार्टी उनके ऊपर एग्री नहीं है और मुस्लिम लीग नून ताहाल यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर एग्री नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान भी यही चाहते हैं कि मुश्तरका उम्मीदवार आने चाहिए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान भी चाहते हैं कि हमारा कोई बंदा एडजस्ट कर लें। जैसे वो किसी दौर में आपको याद होगा जब रज़ा रब्बानी साहब चेयरमैन सेनेट थे तो उनके साथ डिप्टी चेयरमैन सेनेट अब्दुल गफूर हैदरी साहब बन गए थे। तो अब भी वो यह चाहते हैं कि हमारा ही कोई बंदा एडजस्ट कर लें और माफ़ कीजिएगा, और भी मतलब कुछ ऑप्शन इनके अंदर ज़ेर गौर हैं। अब जो मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर आया हुआ है वो यही है, पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार से पीछे नहीं हट रही, मुस्लिम लीग नून अपने उम्मीदवार से पीछे नहीं हट रहे और ये वो वजह है जो इनके इत्तेहाद को तोड़ सकती है। और संजीदा हल्के जो हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के वो ये कह रहे हैं कि इस नुक्ते के ऊपर आके इख्तलाफात मज़ीद गहरे हो सकते हैं और अभी इसके ऊपर कोई पार्टी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमती साइड में अगर हम बात करें तो पीटीआई के अंदर एक बड़ी राय ये मौजूद है कि सादिक संजरानी जो कि इस वक्त चेयरमैन है वो ही दोबारा चेयरमैन सेनेट बरकरार रहें, लेकिन तहरीक इंसाफ के अपने कुछ लोग हैं वो कुछ और ये भी सोच रहे हैं कि नहीं, हम जब लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन जाएंगे तो फिर हमें क्या ज़रूरत है पीटीआई के अलावा बलूचिस्तान अवामी पार्टी को ये सेनेट चेयरमैन सेनेटशिप देने की। वो कह रहे हैं कि हमें अपनी पार्टी का ही बंदा यहाँ पर बिठाना चाहिए। शिबली फराज के ऊपर बातचीत की जा रही है
जो शहजाद वसीम है, डॉक्टर शहजाद वसीम, वो भी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, जोड़ तोड़ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो बाबर रहमान है वो भी कह रहे हैं कि मुझे चेयरमैन सेनेट के ऊपर बिठा दिया जाए, इस पोस्ट के ऊपर। तो अब गेम ऑन है जी, और सियासी हल्के अगले कुछ दिनों तक ये चीज़ें सारी क्लियर भी हो जाएंगी। पीडीएम को अपने इत्तेहाद के लाले पड़े हुए हैं और हुकूमत अपने इत्तेहादी के साथ जोड़ तोड़ कर रही है। यही वजह है कि आज शरीर रहमान जो कि पीपल्स पार्टी की नायब सदर हैं और सेनेट में भी पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर हैं, उनसे मुलाकात की है चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने। दिलचस्पी के अमूर के ऊपर बातचीत भी की गई है, इसके ऊपर बड़ी बातें भी की जा रही हैं। लेकिन चेयरमैन सेनेट का ये कहना है कि शरीर रहमान के शौहर ने उन्हें दावत दी थी चाय पे, इसलिए उनको बस चाय के लिए गया था। तो नाज़रीन, ये थी आज के लिए वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ हाजिर हूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों को ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का नासिर हो।